हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्री थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। सबसे पहले चीज, एन का वैल्यू कितना होगा 3। अब आते हैं डबलेट्स पर। अब देखो, आपको पता है डबलेट्स कैसे बनेंगे, थ्री थ्रोस हो पेयर ऑफ डाइस मतलब कैसे बनता है आपको पता है, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 ऐसे करके टोटल ऐसे 36 सैंपल स्पेस बनेंगे हमारे पास, है ना। कितने 36। अब उसमें से जो हमारे रिक्वायर के हैं नंबर ऑफ डबलेट्स जो हमें बनाने हैं ना, तो पी की वैल्यू के लिए डबलेट्स कौन कौन से होंगे। नंबर ऑफ डबलेट्स मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 6 6। ठीक है, अब अगर मैं इसको सक्सेस मानूं मेरा नंबर ऑफ डबलेट को, कितने हो गए 3 3 6 अपॉन 36 टोटल होता है ना। तो 6 6 ऑब्वियस बात है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1 - 1/6 यानी कि 5/6 होगी। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या। अब आते हैं एक्स के ऊपर, है ना। एक्स इसको डिनोट करेगा नंबर ऑफ डबलेट्स में थ्री थ्रोस। तो एक्स की वैल्यूज भाई या तो 0 डबलेट आएंगे, या 1 डबलेट आएगा, या 2 डबलेट आएगा, या 3 डबलेट आएगा। मैक्सिमम 3 थ्रो है तो 3 ही डबलेट्स रहेंगे। क्लियर है। अब सबको निकालो, फाइंड करो, अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। एन का वैल्यू 3 हो गया, पी का वैल्यू 1/6 हो गया, क्यू का वैल्यू 5/6 हो गया, 6 हो गया, क्यू का वैल्यू 5/6 हो गया, और एक्स का वैल्यू मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3। समझ में आया यहाँ तक। अब शुरू करते हैं भाई प्रोबेबिलिटी। अब देखो, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 के केस के लिए निकाल लेते हैं, मतलब कोई डबलेट नहीं आया उसके लिए। तो फॉर्मूला आपको ध्यान है, फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। ठीक है, अब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, सी 0, पी की वैल्यू देख लो आप 1/6 पावर में 0, 5/6 पावर में 3 - 0, 1 हो गया ये भी 1 हो गया, ये 5/6 की पावर हो गई है 3। 125/6 6 36 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, x इक्वल्स टू 1, 3c1, 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 3 - 1। फैक्टोरियल 3 में से 1 गया, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/6 एज इट इज, 5/6 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 6 36, 2 से 2 चला गया। ठीक है, 3 से 6 चला गया 2 टाइम, कितना आ जाएगा बताओ। 5 5 सा तो हो जाएगा आपके पास 25, है ना। और ये वैल्यू 6 6 36 थी, 3 से 6 चला गया 2 टाइम 36, और ये 2 टाइम कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज जो है ना उनको सेम छोड़ सकते हो। सेम का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि डिनोमिनेटर के अंदर वापस से 216 ही बन जाए, ऐसा करके, है ना। तो फिर ये 5 5 से 25, 25 3 जा 75, ऐसे भी रख सकते हो इसका आंसर, कि भाई नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर सेम रखना है सबके अंदर तो 216 रहेगा अगर कट नहीं करते तो, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रहेगा। ऐसे भी रख सकते हो, एक बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर दोनों के अंदर फिर भी सेम ही रहेगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 0 1 हो गया ना, 2 पर आ जाओ। एन की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 1/6 है, क्यू की वैल्यू 5/6 है। आ जाओ फॉर्मूले पे, 3c2, 1/6 पावर के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास, पहले 2 आ जाएगा, फिर 5/6 3 - 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/6 का स्क्वायर, 5/6 3 में से 2 गया 1, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1/6 मल्टीप्लाई 6, ये 5/6। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर मल्टीप्लाई ना करें अपन तो केवल यही वैल्यू बच जाएगी डिनोमिनेटर में, हम नहीं काटते हैं तो। आगे देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 3, लास्ट केस 3c3, 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 3 - 3। तो ये 1 होगा, ये वाला वैल्यू 1/6 की पावर 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कितना बच गया 216। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन 0, 1, 2 और 3। देखो 3 के लिए तो सामने दिख ही रहा है आपको 1/216 है। 2 के लिए मैं लिख रहा हूँ 15/1 के लिए लिख रहा हूँ मैं 75 और 0 के लिए कितना है 125। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर।